बाबा साहेब की पहली शादी 15 साल की उम्र में रमाबाई से हो गई थी। 37 साल की उम्र में रमाबाई की मृत्यु हो गई। रमाबाई की मृत्यु के बाद बाबा साहेब टूट गए और काफी शांत रहने लगे थे, क्योंकि बाबा साहेब के सुख दुख में खड़ी रहने वाली रमाबाई अब उनके साथ नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद बाबा साहेब बीमार रहने लगे। ऐसे में उनके मित्रों और करीबियों ने उन्हें दूसरी शादी करने के लिए सलाह दी। डॉक्टर शारदा कबीर से उनकी दूसरी शादी हुई। बाबा साहेब से शादी के बाद शारदा सविता अंबेडकर हो गई थी। बाबा साहेब और सविता की शादीशुदा जीवन से जुड़े कई किस्से हैं। उनमें से एक किस्सा पार्लियामेंट से भी जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको उस किस्से के बारे में बताऊंगी जब नाराज बाबा साहेब को मनाने के लिए उनकी पसंद की साड़ी पहनकर सविता अंबेडकर संसद में पहुंच गई थी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल शारदा कबीर और बाबा साहेब की मुलाकात एक हॉस्पिटल में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच पहचान हुई और दोनों दोस्त बन गए। बाबा साहेब बहुजनों के उत्थान की अपनी कोशिशों में लगे थे। दूसरी ओर रमाबाई की मृत्यु के बाद वो बीमार रहने लगे थे। ऐसे में उन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उनका ध्यान रख सके। बाबा साहेब को शारदा कबीर में रमाबाई दिखी। उन्होंने शारदा से कहा, देखो डॉक्टर, मेरे साथी और मेरे अपने लोग मुझ पर ये जोर डाल रहे हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मेरे लिए एक काबिल साथी ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे लाखों लोगों के लिए मुझे जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए यही सही होगा कि मैं अपने लोगों की विनती को गंभीरता से लूं। बाबा साहेब ने कुछ इस तरह से डॉक्टर शारदा कबीर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब वो ये नहीं समझ सकी थी कि बाबा साहेब उनसे शादी के लिए पूछ रहे हैं। बाबा साहेब की बातों को सुनकर शारदा कुछ देर चुप रही और फिर बोली, जी जरूर, आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो आपका ख्याल रख सके। उनका जवाब सुनकर अंबेडकर ने कहा, मैं आपके साथ ही अपने लिए सही व्यक्ति की खोज शुरू करता हूं। इसके कुछ समय बाद शारदा के पास बाबा साहेब की एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, मेरी और तुम्हारी आयु के अंतर और मेरे खराब स्वास्थ्य के कारण अगर तुम मेरे प्रपोजल को अस्वीकार भी करती हो तो मैं अपमानित महसूस नहीं करूंगा। इस पर सोचना और मुझे जरूर बताना। एक पूरे दिन और पूरी रात सोचने के बाद शारदा कबीर ने हाँ में जवाब दिया। इस तरह 15 अप्रैल 1948 को अंबेडकर ने शारदा के साथ दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद शारदा कबीर सविता अंबेडकर हो गई। बाबा साहेब उन दिनों संविधान के निर्माण में लगे थे। संविधान लागू होने के बाद गठित हुई पहली सरकार में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। एक रोज की बात है जब बाबा साहेब संसद जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने सविता अंबेडकर को भी संसद चलने को कहा। सविता मान गई। वो फटाफट साड़ी पहनकर तैयार हो गई और बाबा साहेब के सामने पहुंच गई। लेकिन बाबा साहेब उन्हें देखते ही नाराज हो गए। बाबा साहेब ने सविता से कहा कि आपको संसद आने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले ही चले जाएंगे। इस दौरान सविता अंबेडकर को बाबा साहेब की नजरों में गुस्से वाला प्यार नजर आया और उन्हें एहसास हुआ कि बाबा साहेब को उनकी साड़ी पसंद नहीं आई। उन्होंने बाबा साहेब के ड्राइवर को संकेत दिया कि उन्हें संसद छोड़कर लौट आना, क्योंकि उन्हें भी संसद जाना है। बाबा साहेब को छोड़ने के बाद ड्राइवर वापस आया और सविता भी संसद में पहुंच गई। संसद पहुंचने के बाद सविता अंबेडकर बाबा साहेब के सामने वाली गैलरी में जाकर बैठ गई। जैसे ही बाबा साहेब अपने संबोधन के लिए खड़े हुए तो उनकी नजर सविता पर पड़ी। सविता उनकी पसंद वाली साड़ी पहनकर संसद पहुंची थी। ये देखते ही बाबा साहेब का गुस्सा दूर हो गया। अपनी किताब में सविता अंबेडकर ने बाबा साहेब की इस नाराजगी को मेरे साहिब का गुस्से वाला प्यार बताया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।